हेलो एवरीवन, महिला सुपरवाइज़र की सिलेक्शन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जो कि महिला सुपरवाइज़र के सिलेबस में दिया हुआ है। हमें पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। इसमें से आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। इसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, आप उसे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट आपको तैयार मिलेगी। फिर हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें पाचन तंत्र की प्रक्रिया 5 चरण में पूरी होती है। पहला है अंतर्ग्रहण, जो हम मुख में भोजन रखते हैं उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। मुंह में जब हम भोजन को रख देते हैं तो उसको इंजर्शन या अंतर्ग्रहण बोलते हैं। दूसरा होता है पाचन, एक मुख के में होता है पाचन, दूसरा आमाशय या स्टमक में पाचन होता है। तीसरा होता है अपशोषण, चौथा होता है श्वांगीकरण, पांचवा होता है मल परित्याग या निष्कासन। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में एक पाचक ग्रंथियां हिस्सा लेती हैं और दूसरा आहार नाल। तो पाचक ग्रंथियों से क्या होता है, पाचक ग्रंथियों से कुछ रस निकलते हैं और कुछ एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अब ये रस और एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो कुछ ग्रंथियाँ दी होती हैं हमारी बॉडी में। तो लार ग्रंथियाँ ये मुख में होती हैं, यकृत ये भी एक ग्रंथि है जिसे हम लीवर बोलते हैं, अग्न्याशय पैनक्रियाज। अब हम आहार नाल देखते हैं, हमें इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर आहार नाल देखते हैं, तो आहार नाल 9 मीटर या 33 फीट की होती है। आहार नाल में ये 5 मिलकर आहार नाल बनाते हैं। जितने भी ऑर्गन होते हैं जो हमारे पाचन में महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें से ये 5 मिलकर आहार नाल बनाते हैं। ये पूछा जाता है कि आहार नाल का हिस्सा कौन कौन से अंग हैं। अब जैसे लीवर दे दिया, तो लीवर आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। तो लार ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, तो आहार नाल का हिस्सा कौन कौन से अंग हैं। पहला मुख, दूसरा ग्रासनली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। ये पांचों मिलकर आहार नाल बनाते हैं। इसके बाद आते हैं लार ग्रंथियों पर। तो लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती हैं, मतलब हमारा जो मुंह है, बकल कैविटी है, उसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहीं से लार निकलती है, आपके मुंह में ही लार बनती है ना। और जब हम भोजन रखते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो लार निकलने लगती है। तो लार ग्रंथियाँ कहाँ पर होती हैं, बकल कैविटी या मुख गुहा में होती हैं। तो यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि, तीसरी सबलिंगुअल ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो पैरोटिड ग्रंथि है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, और जो सांप का जहर होता है वो पैरोटिड ग्रंथि से ही निकलता है। जो सांप का जहर होता है वो पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है। दूसरा है सबमैंडिब्यूलर और तीसरी है सबलिंगुअल ग्रंथि। यह सबसे छोटी होती है और पैरोटिड सबसे बड़ी होती है और सबलिंगुअल सबसे छोटी होती है। अब डेली हमारे मुंह में से कितनी लार बनती है, प्रतिदिन 0.5 से 1.5 लीटर तक डेली हमारे मुख से लार निकलती है, और यह हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है। इससे कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। और लार का पीएच मान कितना होता है, 6.2 से 7.6 तक, या फिर 6.7। यदि 6.7 आता है ऑप्शन में तो आप सबसे ज़्यादा 6.7 को लगाएंगे। और पूछते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख में कौन से उसका पाचन होता है, मिनरल का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह में रखते ही पाचन होने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब आते हैं कौन कौन से एंजाइम जो हमारे मुंह से निकलते हैं या लार ग्रंथियों से निकलते हैं। तो सबसे पहले निकलता है टाइलिन। कौन सा, टाइलिन। सबसे पहले निकलता है टाइलिन। तो टाइलिन को हम बोलते हैं सलाइवरी एंजाइम, मतलब सलाइवरी एंजाइम और अल्फ़ा एमाइलेज और सलाइवरी एंजाइम, ये हम टाइलिन को बोलते हैं। टाइलिन के ये अन्य नाम हैं। अब टाइलिन का काम क्या होता है, ये जो हम स्टार्च खाते हैं ना उसको माल्टोज में चेंज करता है।
टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसको यह ग्लूकोज में तोड़ता है। तो जब ये टूट जाते हैं तभी तो हमारा पाचन होगा। और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। जैसे ही हमने भोजन रखा, भोजन में कुछ कीटाणु होते हैं, जीवाणुरोधी होते हैं, तो लाइसोजाइम जो होता है तो वो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है लाइसोजाइम। तो ये पूछा जाता है लाइसोजाइम कीटाणुओं को नष्ट कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइसोजाइम। ने देखा होगा कि लार से कभी कभी हमें रक्त निकलता है तो हम थूक लगा लेते हैं तो वो सही हो जाता है, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है लार में। फिर आता है क्यूलिन एंजाइम होता है, वह भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को कैसा बनाता है? चिपचिपा। कौन? क्यूलिन। फिर आता है डायस्टेज एंजाइम, मुख कुआं से निकलता है ये, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है डायस्टेज एंजाइम। तो हमने कौन कौन से पढ़े? एक टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा क्यूलिन, चौथा डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं हम मुंह के बारे में। तो मुख, जो हमारा मुंह का ऊपर का जबड़ा होता है, उस जबड़े को बोलते हैं मैक्सिला, और उसमें जो दांत लगे होते हैं उसको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। ये कैसा होता है? ऊपर का जबड़ा हमारा स्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो मुंह में जो ऊपर का जबड़ा है उसको बोलते हैं मैक्सिला, और उसमें जो दांत लगे हैं 16 उसको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ या मैक्सिलरी दांत। और ऊपर का जबड़ा स्थिर होता है, आप उसे हिला के देखो वो नहीं हिलेगा क्योंकि वो स्थिर है। और नीचे का जबड़ा कैसा है? उसे बोलते हैं मैंडिबल, और जो उसमें लगे दांत होते हैं नीचे के जबड़े में उसको बोलते हैं मैंडिब्यूलर दांत। और यह गतिमान होता है, जो हमारा नीचे का जबड़ा है वो ही हिलता है, ऊपर का जबड़ा स्थिर रहता है। इसके बाद दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, जो दांत जिस दांत से हम काटते हैं आगे के वो बोलते हैं कृंतक, काटने वाले दांत को बोलते हैं कृंतक। दूसरे होते हैं रदनक होते हैं जो 4 के बाद जो नुकीले जो दांत होते हैं ना, उनको, वो भूत वाले दांत होते हैं, उनको बोलते हैं चीर फाड़ने वाले दांत, तो उन्हें बोलते हैं रदनक। और फिर आते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो चवर्णक का काम होता है पीसने का, तो चवर्णक क्या करते हैं? पीसने का। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। इसी का आप अच्छे से इसको एक बार और वीडियो को आप देख लेना, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कल की वीडियोस में। इसके पहले पार्ट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।